वेरी वार वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है चैनल का नाम मेडिकल आत्मा। वी आर हियर टू प्रोवाइड अ कंटेंट रिलेटेड टू मेडिकल स्टडीज। वी आर हियर टू हेल्प उन सब स्टूडेंट्स की, उन सब लर्नर्स की, एस्पिरेंट्स की जो इंटरेस्टेड है या फिर प्लान कर रहे हैं खुद को एक मेडिकल प्रोफेशनल्स का टैग मार्क देने के लिए। हम कमिटेड है किस लिए? डिलीवर करने के लिए। क्या? मेडिकल स्टडीज के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट, जो बेसिक कंटेंट, जो कॉमन टॉपिक्स जो will be helpful in various courses, in various medical studies, like that medical lab technology, pharmacy, etc. etc. तो हम वो कंटेंट डिलीवर करेंगे रिलेटेड टू साइंस एंड मेडिकल स्टडीज इन सच ए सिंपल पैटर्न एंड अ वेरी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। हम प्रोवाइड करेंगे बेस्ट to provide the excellent, especially content related to medical studies, science and medical technologies from very basic level, that is zero to advanced level। हमारा चैनल स्ट्रेंथन देगा या स्ट्रॉन्ग करेगा उन सबका कंटेंट, उन सबकी स्टडीज जो पर प्लान कर रहे हैं परस्यू करना बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज लाइक दैट लैब टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड ऑल लाइक दैट वेटनरीज। इन सबके अंदर जो इनिशियल जब एंट्रेंस इन कोर्स जब होता है उसके बाद में बच्चों को बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एक तो स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो 12th तक हिंदी मीडियम में रहता है उसके बाद में वो शिफ्ट करते हैं मेडिकल स्टडीज में। तो मेडिकल स्टडीज का जो लिटरेचर है दैट्स कंप्लीटली रिटन इन ऑब्वियसली इंग्लिश लिटरेचर। तो वहां पे एक बड़ा मेजर टास्क रहता है कि हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना। उसी के साथ में मेडिकल स्टडी का अलग से जो कंटेंट होता है उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है कि शिफ्टिंग ऑफ कंटेंट। उससे क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी सिलेबस में रहती है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी शिफ्टिंग ऑफ मीडियम होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पजल और स्ट्रेस हो जाता है। तो हम उसी पजल और स्ट्रेस को कम करने आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कंटेंट को इस तरीके से डिलीवर करें कि स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स उसको ग्रास्प करें, बिकॉज हमारा कंटेंट रहेगा बाइलिंगुअल। इट विल बी इन हिंदी और इट विल बी इन इंग्लिश, मतलब साथ साथ चलेगा। जिससे क्या होगा शिफ्टिंग बच्चों के लिए शिफ्टिंग इजी हो जाएगा। जैसे कि 12th तक का जो कंटेंट आपके पास में है उसको हम हिंदी भी यूज करते हैं, उसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की तरफ आपको लेके जाएंगे। उससे क्या होगा यू विल बी लर्न एंड योर कंटेंट विल बी स्ट्रॉन्ग और आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रिपेयर होता जाएगा। इसी के साथ में जैसा कि मैंने बताया कि हमारा कंटेंट उन सबके लिए रहेगा, स्पेशली 10th-12th के बाद में जो साइंस टॉपिक्स होते हैं जो विल बी हेल्पफुल इन मेडिकल स्टडीज, हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे ग्रेजुअली धीरे धीरे। हम उन सब कोर्सेज के लिए कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैटर्न में मेडिकल स्टडीज में इंक्लूड होते हैं या फिर कंबाइन होते हैं। लाइक दैट वेरियस कोर्सेज लाइक जैसे कि मैंने बताया मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी। अलॉन्ग विद दिस हमारा कंटेंट उनके लिए भी यूजफुल रहेगा जो इन सबके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक दैट जैसे कि नीट, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे नीट की तरफ, नीट की प्लानिंग या नीट का जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद में बहुत सारे वेरियस यूनिवर्सिटीज आजकल एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, लाइक दैट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वेरियस स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। उनमें जैसे एंट्रेंस फॉर बीएससी नर्सिंग, एंट्रेंस फॉर फिजियोथेरेपी, एंट्रेंस फॉर फार्मेसी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, वेटनरी, इन सब के लिए जो कॉमन टॉपिक्स रहेंगे वो टॉपिक्स उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे जो इन सबके एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
मैं बाकी सभी लर्नर्स और स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेडिकल फील्ड या मेडिकल प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, कोई भी कोर्स परस्यू करने का प्लान कर रहे हैं, तो द इम्पोर्टेंट थिंग कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। आपको रेगुलरिटी के साथ में अपने सब्जेक्ट और अपने सिलेबस को कवर करना है। और इनिशियली बेसिक से लेकर चीजें एडवांस की तरफ जाएंगी तो आपको कोई भी बेसिक टॉपिक्स या बेसिक सब्जेक्ट कंटेंट आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो भी चीजें होंगी वो आपको एडवांस लेवल में यही बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करेगा या आपकी हेल्प करेगा आगे की जो एडवांस चीजें उनको अंडरस्टैंड करना है। फाइन। इसी के साथ में इसी कंटेंट को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको रेगुलरली विजिट करना है, रेगुलरली इसको रिवाइज करना है। और स्पेशली एक चीज जो आप सभी यूथ से और इस एज ग्रुप में जो लोग हैं, जो लर्नर्स हैं, जो शायद मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट प्लान ये भी करूंगा कि ये जो आपकी एज है इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे मिलेंगे। इट इज ए गोल्डन एज, इसको गोल्डन एज, क्योंकि ये वो एज है जिसमें अगर आप थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस कर गए तो आप एक अच्छा करियर और एक अच्छा रेपो और अच्छा सेटअप लेके आगे अपनी लाइफ परस्यू करेंगे, उसको लिवलीहुड को इजी करेंगे। अदरवाइज अगर आपने इस टाइम पे थोड़ा भी डिट्रैक्ट हुए और डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर हुआ तो आपकी जो स्टडीज, जो आपने एक अच्छा सा सिलेबस या जो प्रोफेशन चूज किया है उसमें आप परस्यू नहीं कर पाएंगे, उसको आपका जो कंटेंट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। और उसके बाद में आप देख रहे हैं आज के टाइम में कंपटीशन कितना हाई है, आप ही के फील्ड में आप ही के लोग आपके साथ में इतना हायर कंपटीशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, इतनी एडवांसमेंट, इतने अच्छे कंटेंट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि आप वहां फिर कहीं ना कहीं जिंदगी की रेस में उनके बराबर नहीं दौड़ पाएंगे। तो मैं सभी के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो एज है, जो गोल्डन एरा है, उसको आप यूटिलाइज करते हुए अपनी लाइफ का जो गोल है या जो अपनी लाइफ की लाइफ स्टाइल है फॉर लिविंग उसको अपलिफ्ट करेंगे। टाइम के साथ में आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, आप उनका अच्छे से निर्वहन करेंगे। इसी के साथ में आप सब लोगों से दुआ लेता हूं और आपसे वादा करता हूं कि बीसीजी से लेके ईसीजी तक का जो कंटेंट आपके लिए नेसेसरी है, आपकी मेडिकल स्टडीज के लिए नेसेसरी है, चाहे वो कोई भी थ्योरेटिकल कंटेंट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल कंटेंट हो, चाहे वो मिक्स कंटेंट हो, उन सब के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी बिगिनर्स हैं, जो मेडिकल स्टडीज में अपना करियर बनाने की प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उन सबको मैं एक अच्छे लेवल में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं मेरा ये योगदान देश के डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, तो मैं इसमें कहीं भी कोताही नहीं बरतने की कोशिश करूंगा और अपना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। बाकी सब आप लोगों के साथ और दुआओं के साथ में सब कुछ टाइम के साथ अच्छा होता जाएगा। इसी के साथ में बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।